नमस्कार साथियों, आप सबके सामने मैं आज फिर हाजिर हुआ हूँ नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन के साथ पहुँच जाए। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण न्यूज क्या है? तो दोस्तों, आज भी मेरा वीडियो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम की जो विद्यालय है उनमें आपकी नियुक्ति के बाद क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस दिन होगा। और तो दोस्तों 30 जून से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। आपकी नियुक्ति कब तक होगी? तो दोस्तों, जो आने वाला सेशन है यानी कि 24 जून से पहले नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो आपकी नियुक्ति अगले सेशन में लगभग तैयारी में हो जाएगी। अब दोस्तों, महत्वपूर्ण न्यूज क्या है? तो दोस्तों, महात्मा गांधी राजकीय जो स्कूल है राजस्थान के, उनके अंदर जो वैकेंसी निकली हुई है और सहायक अध्यापक संविदा भर्ती के लिए आपने आवेदन किया है। दोस्तों, इसमें क्या है इम्पोर्टेंट सूचना? बहुत सारे फ्रेंड्स के फ़ोन आते हैं या मैसेज आते हैं कि सर 12वीं हिंदी से कर रखी है या BSc हिंदी से कर रखी है, हम पात्र होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे अंग्रेजी में आपकी शैक्षणिक योग्यता यानी कि 12वीं और स्नातक पात्र होंगे। इसका मतलब क्या है? आपने BA BSc BCom अगर इंग्लिश मीडियम से कर रखा है तो आप पात्र हैं। अगर आपने 12th है अगर अंग्रेजी माध्यम से कर रखी है, चाहे आपने 10वीं हिंदी से की हो, लेकिन 12th अगर अंग्रेजी से कर रखी है इंग्लिश मीडियम से, तो आप पात्र हो इसके लिए। अब दोस्तों, आगे हम बात करते हैं लेवल 1 की जो पदों की जो संख्या है दोस्तों वो है, यानी कि लेवल 1 का मतलब 12वीं प्लस BSTC के साथ या D.Ed के साथ या DLED के साथ। तो दोस्तों, लेवल 1 की जो पद है वो 7140, यानी सबसे ज़्यादा पद लेवल 1 में है। दूसरा है दोस्तों लेवल 2, यानी कि 6 से 8 पढ़ाने वाले जो गणित के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो संख्या है दोस्तों 1430 से। साथ ही साथ 6 से 8 पढ़ाने वाले इन लेवल 2 की जो विज्ञान वर्ग की जो है उनकी है 1430, यानी कि जो टोटल जो पद है दोस्तों 10,000 है। अब गणित और विज्ञान का मतलब क्या? जिन्होंने BSc इंग्लिश मीडियम से कर रखी है और BSc PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो मैथ सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या मैथ सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है। जिनका PCB यानी कि जिनका जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री से है, यानी कि बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री यानी कि बायोलॉजी की जो छात्र है वो इसके लिए एलिजिबल है। किसके लिए? विज्ञान वर्ग के लिए। तो ये रहा आपका एलिजिबल का क्राइटेरिया। अब दोस्तों, इसमें किस आधार पे आपकी मेरिट बनी है? तो दोस्तों, मेरिट जो है आपकी शैक्षणिक योग्यता और प्रशैक्षणिक योग्यता। प्रशैक्षणिक योग्यता का 25% और शैक्षणिक योग्यता का 75% का जो रेशो निकाला 100%, उसके आधार पे आपकी मेरिट बनी है। तो इस आधार पे जितने कैंडिडेट लेने हैं उसके डबल मेरिट बनी है। तो दोस्तों, अब आगे चलिए, दूसरा क्या है, इसकी योग्यता क्या है? तो योग्यता जो है आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है यानी कि 12th है, BA BSc BCom, उसमें 50% मार्क होने चाहिए। साथ ही साथ आपका B.Ed या D.Ed या जो भी है प्रशैक्षणिक योग्यता का कोर्स भी होना चाहिए। प्रशैक्षणिक वाला हिंदी मीडियम में चलेगा, लेकिन दोस्तों शैक्षणिक योग्यता वाला अंग्रेजी माध्यम में होना आवश्यक है, ये पहले ही बता चुका हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों, इसके साथ साथ आपको रीट पास होना भी चाहिए, यानी कि आपका जो प्रमाण पत्र है रीट पास का वो इस तिथि तक, यानी कि जो आप जो वेरिफिकेशन कराओगे इस तिथि तक उसकी जो पात्रता की जो तारीख है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों, कई मेरे दोस्तों के फ़ोन या मैसेज आ रहे थे कि सर हमारे 82 नंबर हैं रीट में, हमें पात्र नहीं माना। तो दोस्तों, ये जो मेरिट तैयार करने वाले हैं वहाँ से ऊपर के स्तर से आपको 82 वाले जो सभी को पात्र नहीं माना होगा तो आपको भी नहीं माना होगा, तो ये एक अलग विषय है। इसके लिए आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ये ऊपर का मामला है। तो दोस्तों, मुख्य बात ये है। अब दोस्तों, मानदेय की बात की जाए यानी कि पेमेंट कितना होगा, तो दोस्तों मानदेय मतलब आपको एक मासिक वेतन दिया जाएगा, यानी कि आपका जो पारिश्रमिक जो वेतन है वो दिया जाएगा। वो कितना दिया जाएगा? वो पर मंथ रहेगा दोस्तों 16,900 रुपये। अब दोस्तों, कई सारे फ्रेंड्स के मैसेज आए थे कि सर प्रोबेशन काल होगा क्या इसमें? तो प्रोबेशन काल, इसमें प्रोबेशन का कहीं से कहीं तक लिखा नहीं है, क्योंकि प्रोबेशन काल का मतलब होता है 2 वर्ष तक अस्थायी सेवा, उसके बाद आपको फिक्स पेमेंट या आपका जो DA वगैरह बेसिक है उसका जो सारा लाभ 2 वर्ष के बाद मिलने लग जाता। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रोबेशन का कहीं से कहीं तक मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले ही लिखा हुआ है संविदा भर्ती। तो दोस्तों, संविदा का मतलब जो हियरिंग कॉन्ट्रेक्चुअल जो रूल्स बना है 2021-22 में, उस 22 वाले जो रूल्स के अकॉर्डिंग ये जो भर्ती है संविदा शिक्षक भर्ती है वो निकाली गई है। तो दोस्तों, उसके रूल्स रेगुलेशन के आधार पर ही यहाँ पे नया कैडर बना के इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नया कैडर बना के 10,000 अध्यापकों की भर्ती की जा रही है। तो दोस्तों, लगभग 10,000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का ये बहुत ही बढ़िया है। यानी कि कहने का मतलब बिना एग्जाम के अगर आपने अंग्रेजी माध्यम से अगर
अगर अपनी पढ़ाई कर रखी है तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ दोस्तों 16,900 आपको मासिक वेतन देने के बाद आगे क्या होगा, 9 वर्ष तक की अगर आप सेवा अवधि पूरी कर लेते हो, 9 वर्ष आप इस पद पर रह सकते हो। तो दोस्तों आपका जो पदनाम जो है वो जो सहायक अध्यापक है उसका नाम हो जाएगा सहायक अध्यापक ग्रेड प्रथम या ग्रेड फर्स्ट, यानी कि आपका पद भी चेंज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये समय समय पे प्रमोशन जो होता है ना वो एज ए प्रमोशन मान लो आप इस पद। और साथ ही साथ आपका वेतन भी बढ़ जाएगा, वेतन हो जाएगा 29,600। तो दोस्तों यहाँ पे न्यू मान के चलोगा आपका 9 वर्ष के बाद भी आपका वेतन कितना होगा वो भी बताया गया है। कहने का मतलब आप दोस्तों इस चीज़ को समझ सकते हो कि आप अगर इसमें लग जाते हो तो आपका भविष्य भी सुरक्षित है और साथ ही साथ आगे आप अपने नए एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप सीखोगे सिखाओगे तो आपको भी कहीं ना कहीं लाभ होगा। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा की। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि अगला आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत। तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का, तुरंत बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो में आप फर्स्ट जो कमेंट्स करने वाले बन सके। थैंक यू दोस्तों।